जनरल बाजवा और फैज हमीद का भी मौलाना फजलुर रहमान के बयान की पुरजोर तरदीद। साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजी ISI के करीबी जराये का कहना है JUI अमीर को चाहिए वो पहले अपने हकाइक दुरुस्त कर लें। जनरल फैज हमीद तहरीक अदम एतमाद से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। बानी PTI ने जनरल बाजवा पर तहरीक रुकवाने के लिए जोर डाला। साबिक आर्मी चीफ ने मौलाना समेत सियासी रहनुमाओं से 2 मरतबा मुलाकात की। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मौलाना का बयान, पाकिस्तानी सियासत में उठा तूफान। गुज़िश्ता PTI में शामिल सियासी जमातें फजलुर रहमान के खिलाफ सफियारा, मौलाना के दावे में कोई सदाकत नहीं। जनरल बाजवा तहरीक अदम एतमाद से रोकने और बानी PTI को बचाने की कोशिश करते रहे। जनरल फैज हमीद तो मुलाकात में मौजूद ही नहीं थे। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंजी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान ने उठाया। वो तो तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक इजलासों की सदारत करते रहे। सरबरा BNP अख्तर मेगल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला PTM की तमाम जमातों ने मुत्तफ़िक़ा इजलास में किया। इतना ज्यादा आगे ना जाएं वरना बात दूर तक जाएगी। हाफिज हमदुल्ला की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वार्निंग। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को तकलीफ क्यों? पीपल्स पार्टी की क़यादत बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। तर्जुमान JUI का रद्द-ए-अमल, कहा इतनी जल्दी क्या है, सब्र करें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दोनों जमातों ने खेल शुरू होने से पहले ही बॉलिंग शुरू कर दी। सवाल उठाया, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन नहीं दी? JUI ने तो बबांग दहल इस बात की मुखालिफत की थी। विफाक में हुकूमत बनाएं या नहीं, नून लीग में मुतज़ाद आरा सामने आने लगी। बास पार्टी रहनुमाओं की विफाकी हुकूमत ना लेने की तजवीज़। पंजाब पर फोकस करने का मशवरा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग कायद ने कहा कि विफाकी हुकूमत बनाने के लिए उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात नहीं मानी जाएगी। बानी PTI का वफाक और पंजाब में ओपोजिशन में बैठने का फैसला। बैरिस्टर सैफ का कौमी वतन पार्टी सरबरा आफ्ताब अहमद शेरपाव से मुलाकात में इजहार ख्याल। PTI वफ्द की नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से मुलाकात। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद पर इत्तफाक। लियाकत बलोच ने मुतालबा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। इंतखाबी धांधली पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। असद कैसर कहते हैं इलेक्शन को नहीं मानते, हम लड़ेंगे। अब फैसले बंद कमरों में नहीं सड़कों पर होंगे। कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। PTI की 85 नशिस्तें छीनकर जमहूरियत पर हमला किया गया। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी अवाम की राय को रोंदा क्या? मुस्तरद वोटों की तादाद विक्ट्री वोट से ज्यादा है। रऊफ हसन, सलमान अकरम राजा, रेहाना डार और दीगर PTI रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारे उम्मीदवार 179 नशिस्तों पर जीते, 85 छीनी गई। 46 सीटों पर इंतखाबी उजरदारी की दरखास्तें दायर कर दी हैं। 29 नशिस्तों से मुताल्लिक डेटा इकट्ठा कर रखे हैं। कराची में MQM को मुकम्मल फतह दिलाई गई, जो कि 5वें नंबर पर थी। कौमी और सूबाई असम्बली में कास्ट वोटों में बहुत फर्क है। फॉर्म 45 में जीतने वाले फॉर्म 47 में हार गए। जमहूरियत के फरोग तक पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। आओ अमेरिका मेरी मदद करो, अब वो एब्सोल्युटली नॉट कहाँ गया? हम गुलाम नहीं हैं, कहाँ गया? मरियम औरंगजेब ने सवाल उठा दिया। बानी PTI का अमेरिका को इंतखाबात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। PTI ने जाली फॉर्म 45 तैयार कराए, इलेक्शन कमीशन में साबित हो जाएगा। इंतखाबात को मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की। इस मकसद के लिए डिजिटल दहशतगर्दी पर 100 अरब रुपए खर्च किए गए। नून लीगी तर्जुमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अता तारन ने कहा, PTI ने पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में शिकस्त पर धांधली का शोर मचा दिया। हमने धांधली करना होती तो क्या राना सनाउल्लाह हारते?
फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। गाजा में देखो क्या हशर है, लोग जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं। अगर ये हमारी फौज नहीं हो तो हमारा भी यही हशर होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम खुआर हों, खराब हों। खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। सबको आज़मालिया हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, नई हुकूमत चंद माह से ज्यादा नहीं चल सकती। अब फौज के अलावा कोई विफाक नहीं संभल सकता। पीर साहब वगैरह की पेशन गोई, जीतने वाले परेशान, हारने वाले सड़कों पर हैं। तमाम पार्टी सुकड़कर सुबह तक महदूद हो गई। इलेक्शन ने साबित कर दिया कि मुल्क में कोई नेशनल लीडर नहीं। फौज से इख्तिलाफ का सोच भी नहीं सकते। फैसला साजों को सोचना होगा कि उनके साथ आज कौमी सतह पर कोई नहीं है। पीर सैयद सिबकतुल्लाह शाह राशिदी का जाम शोरों में JDA के धरने से खिताब, कहा कि बानी PTI गलती ना करता तो फरिश्ता होता। PTI ने भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के तर्ज पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। इलेक्शन कमीशन कहां सो रहा है। लूट मार अब नहीं चलेगी, माफिया से आजादी हासिल करना होगी। कराची में जमात इस्लामी और PTI के मैंडेट पर डाका डाला गया। MQM ने हकीकत में 1 लाख वोट भी हासिल नहीं किए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी धरने से खिताब, इलेक्शन के बाद हमारे खिलाफ सियासी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ऐसा मजीद हुआ तो दमादम मस्त कलंदर करके दिखाएंगे। JDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा का अल्टीमेटम। JDA ने जलसा नहीं मुरीदों का इज्तिमा किया। पीर साहब वगैरह का बहुत एहतराम, अगर गद्दी का सियासी इस्तेमाल न किया जाए। पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ बातों पर खामोश नहीं रहेंगे। शर्जील मेमन का वाज़ेह पैगाम, चैलेंज किया कि सीट छोड़ता हूं तो तमाम पार्टीज मिल जाएं और जीत कर दिखाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं कि मौलाना तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा थे, आज इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। फजलुर रहमान बताएं कि मुशर्रफ दौर में कश्मीर उमूर के वजीर कैसे बने। फजलुर रहमान ने जो बताया मामला उसके बरक्स था। जो बातें अब हो रही हैं वो इलेक्शन से कबल क्यों नहीं हुई। खतरे को दावत दी जा रही है। खुदा न खास्ता जमहूरियत को नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इंतखाबात के बाद किसी ने 20 किसी ने 40 सीटें जीतने का दावा किया। PTI ने कराची में क्या काम किया जो उन्हें इतने वोट मिलते। ओन चौधरी का PTI पर इलेक्शन कमीशन की जाली वेबसाइट बनाने का इल्जाम। रहनुमा IPP कहते हैं सलमान अकरम राजा ने ट्विटर अकाउंट को ECB का अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ है। इलेक्शन में RO पर मर्जी के नताइज के लिए दबाव डाला गया। इनका मौकिफ है जो फॉर्म 45 मुखालिफिन ने दिया वो गलत, जो ये दें वो ठीक है। उनके खिलाफ FIR कटवाएंगे। PTI के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब की ज़मानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने फैसला सुनाया। उमर अयूब को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म, 1 महीने में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की भी हिदायत। उमर अयूब कहते हैं कि वफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग से इत्तेहाद नहीं करेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। नामजद वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक पार्टी रहनुमाओं और नौमंतखब मेंबरान असम्बली से मुलाकातें। सूबे में हुकूमत साजी की तश्कील और पेशावर में इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर। अली अमीन गंडापुर से उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर भी मिले। अहम सियासी उमूर समेत इलेक्शन नताइज के खिलाफ जारी तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। IG KPK की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, वालिद की वफात पर ताज़ियत और फातहखानी की।
कराची में इंटर के इम्तिहानी नताइज तलबा को 15% इजाफी नंबर देने की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला सिंध की प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल और जर्नल साइंस के तलबा को 15% इजाफी मार्क्स देने की हिदायत। कहा कि पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम कम से कम 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब 49 करोड़ के रमजान रिलीफ पैकेज की तैयारी। टारगेटेड रिलीफ पैकेज 4 मार्च से शुरू करने की तजवीज़। BISP मुस्तहिकीन को रमजान पैकेज के तहत टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। हुक्काम के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी।